अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्ज़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और बहुत इजी। इसमें मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे जो है वो ऐसे सीक्रेट्स जिससे आप मार्केट जैसी यम्मी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध और 1 किलो दूध से बहुत सारी आइसक्रीम बन जाएगी और वो किस तरह बनेगी मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जिसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। तो मैंने लिया है 1 किलो दूध और मैंने लिए हैं 3 पाव स्ट्रॉबेरीज़। आप अपने हिसाब से चीज़ों की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 किलो दूध को लेकर बॉयल कर लिया था। एक जो है वो मैंने फ्रेश क्रीम का डब्बा लिया है और एक मैंने लिया है मिल्क मेड जो है वो 250 ग्राम्स का। और क्या कहते हैं, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें ब्लेंडर में डालकर दूध के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि जो है वो हमारी स्ट्रॉबेरीज़, अब मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ मेरी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बासी नहीं है। हम जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ को ला कर वॉश करने के बाद फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब ना हो और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने जो है वो इसमें स्ट्रॉबेरीज़ और मिल्क जो है वो बीट करने के बाद अच्छे से उसमें जो है वो मैंने डाली है एक फ्रेश क्रीम और मेरा जो है वो ये ज़्यादा हो गया था तो आधा मैंने जो है वो ब्लेंडर में डालकर आधा करके जो है वो इसको ब्लेंड कर लिया है फ्रेश क्रीम के साथ। अब देखिए इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पिंकिश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क यानी कि मिल्क मेड भी जिसे कहते हैं। उसके जो है वो मैंने 2 टिन इसमें शामिल किए हैं क्योंकि मुझे 1 टिन में जो है वो मिठास कम लग रही थी। आप फर्दर इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो, और अगर आपको लगता है कि मिठास सही है तो आप जो है वो इसमें मत शामिल कीजिए शुगर। ये मैंने इसमें से जो है वो 1 कप दूध जो है वो इसी में से बचा लिया था और इसमें जो है वो हम CMC पाउडर डालेंगे। ये हमें जो है वो किसी भी शॉप से आराम से पंसार की शॉप से मिल जाता है और ये GMS पाउडर है। मैंने दराज से ऑर्डर किए थे ऑनलाइन ये दोनों, तो ये दोनों हम इसमें शामिल करेंगे। मार्केट की जो आइसक्रीम्स होती हैं जो बहुत हमारी जो होती है फ्लफ़ी और सॉफ्ट होती है और वो जमती नहीं है, तो वो इसी वजह से होती है कि उसमें जो है वो इन्होंने ये 2 केमिकल्स यूज़ किए हुए होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मिकदार में इसको यूज़ करना है। तो ये है टेबल स्पून और ये टेबल स्पून जो है वो हम इससे जो है वो यूज़ करेंगे GMS पाउडर को जो है वो 1.5 टेबल स्पून। वैसे 1 kg मिल्क में 2 टेबल स्पून डलते हैं लेकिन 1.5 टेबल स्पून मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर मुंह में चिपचिपाहट होती है, तो इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाला। और ये जो CMC पाउडर है ये 1/4 टीस्पून डालेंगे। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ 1/4 टीस्पून, इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना CMC पाउडर जो है। क्यों ये 1/4 टीस्पून, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं डाला जाता वरना जो है वो कड़वाहट आ जाती है। तो मैंने देखिए बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसका CMC पाउडर का शामिल किया है इसमें और 2 खाने के चम्मच दूध शामिल किया है। मैंने इसको जो है वो पकाया नहीं था इसीलिए मैंने इसको जो है वो अवन में गरम कर लिया और अवन में गरम करने के बाद जो है वो इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है। ये देखें, अगर हम जो है वो आइसक्रीम को पकाने के प्रोसेस से यानी कि इसमें जो है वो आइसक्रीम पाउडर डालकर पकाएंगे, दूसरे तरीके से अगर आइसक्रीम बनाएंगे जिसमें हम जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह या मैंगो वगैरह का फ्लेवर डाल कर नहीं बनाएंगे, उसके अलावा बनाएंगे तो हम उसमें जो है वो अपनी यानी कि उसको दूध के साथ ही पकाएंगे। लेकिन ये जो दोनों केमिकल्स हैं इनको बग़ैर पकाए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बग़ैर पकाए अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी जो है वो आइसक्रीम नहीं बनेगी और ख़राब हो जाएगी। इसको पका कर ही यूज़ करना है। ये देखिए अब ये इस तरह का हो गया इस फॉर्म में। मैंने पहले आइसक्रीम को थोड़ा सा बीट कर लिया ताकि इसमें जो है वो हमारे जो थोड़ा सा जो है वो ये सही हो जाए, थोड़ा एयरी हो जाए। उसके बाद मैंने जो है वो इसमें हमारा जो है वो ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था CMC और GMS पाउडर का मिल्क के साथ, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको रख देंगे 8 घंटे के लिए जमने के लिए और ये बन जाएगी हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम। देखिए कितनी अच्छी बनी है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।